हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। बताइए सूर्यास्तन कानून का संबंध किससे है? अस्थाई बंदोबस्त से। सूर्यास्तन कानून का संबंध किससे है? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त से। बताइए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब किया था? 1793। तो सूर्यास्तन कानून का संबंध किस बंदोबस्त से था? अस्थाई बंदोबस्त। किससे? अस्थाई बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत है जो कब हुआ था? महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में। 1819 में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉट मैकेंजी। किसने? हॉट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा। हॉट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा कब किया गया था? 1819। 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किस अंग्रेज गवर्नर किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब किया था? 1798। 1798-99। बताइए सबसे पहला जो सहायक संधि का स्वीकार किसने किया था? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। जो कब किया था? 1798। 1798। बताइए तंजौर जो है सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1799। 1799। तंजौर है जो 1799। पेशवा 1802 में। 1802 में। बताइए कौन सा पेशवा था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। कब स्वीकार किया था? 1802। 1802। बताइए बरार और भोसले जो सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1803 में। 1803 में। 1803 में। बरार और भोसले जो सहायक संधि को स्वीकार कब किया था? 1803 में। सिंधिया कब स्वीकार किया था? 1804 में। 1804 में। अवध 1801 में। 1801 में। अवध है जो 1801 में। सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम कब स्वीकार किया था? 1798। 1798। तंजौर कब किया था? 1799। 1799। अवध 1801। अवध 1801। बरार और भोसले 1803। 1803। और कौन सा पेशवा था जो सबसे पहला पेशवा कौन था जो स्वीकार सहायक संधि को स्वीकार किया था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। कब स्वीकार किया था? 1802। 1802। और सिंधिया कब स्वीकार किया था? 1804 में। 1804 में। बताइए कौन सा जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? इसी जो हैदराबाद का जो था ना 4-5 भागों में बटा था। बरार भोसले सिंधिया ये सब है जो। तो इसमें जो कौन सा जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। बताइए लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का जो अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया था? 1856 में। 1856 में। 1856 में। किस आधार पर? कुशासन के आरोप लगाकर। कुशासन के आरोप लगाकर है जो अवध को जो अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया था? 1856। 1856। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में। नेक्स्ट बताइए जो बेसिन की संधि कब हुआ था? बेसिन की संधि 1802। 1802। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में। किसके किसके बीच? हाँ, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच जो बेसिन की संधि हुआ था, कब हुआ था?
1802 ईस्वी में। बताइए अंग्रेजों का सिंध विजय जो कब किया था, सिंध पर जो विजय प्राप्त किया था कब अंग्रेज? 1843 में। 1843 में किसके समय में? लॉर्ड एलन बरो के समय। लॉर्ड एलन बरो के समय। लॉर्ड एलन बरो के समय तीन चीज बताए थे। सबसे पहले जो सिंध पर विजय किया था 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में। दास्ता का अंत जो किया था, दास्ता का जो अंत किया था किसके समय में? लॉर्ड एलन बरो के समय में। कब किया गया था? 1843। 1843। और रविवार की जो छुट्टी की परंपरा की शुरुआत भी किया था कब? 1843 में। किसके समय? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। तो सिंध पर विजय लॉर्ड एलन बरो के समय, रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन बरो के समय में, और दास प्रथा के अंत लॉर्ड एलन बरो के। दास्तानी गुलामी का अंत भी कब? लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में थे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू है जो कब किया गया था? 1856। 1856 में। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है जो किसके समय में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के समय में। कब? 1856। 1856। किसके सहयोग से? विधवा पुनर्विवाह में सहयोग किसने दिया था? ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समाप्त करने में सहयोग दिए थे। जो सती प्रथा का समाप्त कब किया गया था? 1829। 1829। किसके समय? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो सती प्रथा का अंत 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन पर। वही ठगी प्रथा का अंत 1830 में। 1830 में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर है जो किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो महारानी विक्टोरिया है जो भारत की सामग्री घोषित हुआ था कब? भारत की सामग्री घोषित किया गया था कब? 1858। 1858। कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? 1877। 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वाटरलू का युद्ध है जो कब हुआ था? 1815। 18 जून 1815। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 1815 में। वाटरलू कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सुगौली की संधि कब हुआ था? 1816। सुगौली की संधि 1816। किसके किसके बीच?
अंग्रेज और नेपाल के बीच, अंग्रेज और नेपाल के बीच, नेपाल को ही गोरखा के नाम से भी जाना जाता है, तो कभी कभी दे देगा अंग्रेज और गोरखा के बीच, अंग्रेज और गोरखा के बीच। सुगौली की संधि 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था लॉर्ड मैकाले। कौन संबंधित था? लॉर्ड मैकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुआ था कब? 1835 में। मैकाले की यह अनुशंसा पर है, जो किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो भारत में प्रारंभ हुआ था 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से। वुड डिस्पैच शिक्षा से। अब वुड डिस्पैच की नीति कब लाया गया था? 1854। 1854 किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। वुड डिस्पैच की नीति जो लाया गया संबंधित किससे था? शिक्षा से। जो कब लाया गया था? 1854। 1854। उस समय अंग्रेज कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। मैकाले समिति का संबंध भी किससे है? शिक्षा से। मैकाले समिति की जो कब अथी लाया गया था? 1835। 1835। नेक्स्ट है जो कुछ शिक्षा से जो 3 4 5 6 गो जो अधिनियम है जो बराबर पूछते रहता समय, जैसे हो गया मैकाले समिति 1835, मैकाले समिति 1835। उसके बाद वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित, हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है, जो कब लाया गया था? 1882। 1882 हंटर जो आयोग आया था शिक्षा से संबंधित। यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भी हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और यहाँ जो हंटर आयोग जो गठन था एक शिक्षा से संबंधित था, जो लॉर्ड रिपन के समय में कब आया था? 1882। 1882। रैले कमीशन का संबंध किससे? शिक्षा से। रैले कमीशन शिक्षा से। और रैले कमीशन आयोग का जो गठन किया गया था कब? 1902 में। 1902 में। 1902 में। सैंडलर आयोग का संबंध किससे? शिक्षा से। सैंडलर आयोग शिक्षा से। और सैंडलर आयोग का जो कब लाया गया था? सैंडलर आयोग हाँ 1917 में। 1917 में। उसके बाद हाटेगा समिति, हाटेगा समिति का भी संबंध किससे? शिक्षा से। हाटेगा समिति का संबंध शिक्षा से। हाटेगा समिति का गठन कब किया गया था? 1929। 1929। उसके बाद वार्धा योजना का संबंध भी किससे है? शिक्षा से। वार्धा योजना का संबंध शिक्षा से। वार्धा योजना कब लाया गया था? 1937। 1937 में। उसके बाद है जो सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना का संबंध भी किससे है? शिक्षा से। सार्जेंट योजना शिक्षा से। और सार्जेंट योजना का गठन कब हुआ था? 1944। 1944। 1944। इस शिक्षा से संबंधित सब है जो बराबर पूछते रहा था। सबसे पहले मैकाले समिति 1835, मैकाले समिति का गठन 1835। वुड डिस्पैच 1854, वुड डिस्पैच 1854। हंटर आयोग 1882, हंटर आयोग का गठन 1882। रैले आयोग का गठन 1902 में। 1902 रैले आयोग का 1902। सैंडलर आयोग 1917, सैंडलर आयोग 1917। हाटेगा आयोग 1929, हाटेगा आयोग 1929। वर्धा योजना 1937, वर्धा योजना 1937। उसके बाद एक सार्जेंट आयोग 1944, सार्जेंट आयोग 1944। ये सब जो जितना भी बोले किससे संबंधित? शिक्षा से। किससे? शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगाली। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने? पुर्तगाली ने। तंबाकू की खेती की प्रारंभ पुर्तगाली ने। आलू टमाटर खेती की शुरुआत पुर्तगाली ने। पहला यूरोपीय कंपनी आने वाला पुर्तगाली। सबसे पहले कब आया था? 1498। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो पहली बार कब आया था? 1498। अब वास्को डी गामा दूसरी बार फिर भारत कब आया था? 1502 में। 1502 इसमें बताइए। फ्रांसीसी पुर्तगाली जो गवर्नर बनकर आया था, पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पुर्तगाली
कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। बताइए गोवा पर अधिकार पुर्तगाली कब किया था? 1510 में। 1510 में किसके द्वारा किया गया था? अल्बुकर्क के द्वारा। गोवा पर किसे छीना था? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से। बताइए गोवा को है जो पुर्तगाली अपना राजधानी कब बनाया था? 1530 में। 1530 में। 1530 में। बताइए गोवा पर है जो पुर्तगाली से गोवा मुक्त कब हुआ था? 1961। 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय द्वारा अंग्रेजी में जो प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स ए के। जेम्स ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए न्यूज पेपर एक्ट पारित किया गया था कब? 1908 में। न्यूज पेपर एक्ट 1908। न्यूज पेपर एक्ट 1908। 1908 में। नेक्स्ट बताइए जो भारत में जो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था कब? अभी जस्ट बताएं। 1843। 1843 किसके समय? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो। जब भी लॉर्ड एलनबरो बताते तो तीनों चीज बताते। दास प्रथा का अंत किया गया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। सिंध पर विजय किया गया था 1843 में। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय। रविवार की छुट्टी जो साप्ताहिक छुट्टी जो प्रारंभ हुआ था किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1857 की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी कब हुई थी? 10 मई को। कब हुए थे? व्यापक रूप से कब हुए थे? 10 मई 1857 को। क्या से हुआ था? मेरठ से। बताइए जो थी है जो सैनिकों में जो पहले जो एनफील्ड राइफल के जगह पहले कौन सा राइफल प्रयोग किया जाता? ब्रायन बैस। कौन सा? ब्रायन बैस राइफल। उसी के जगह जो एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था कब? दिसंबर 1856। दिसंबर 1856। और उसी एनफील्ड राइफल में जो कारतूस वाला जो एनफील्ड राइफल था उसी को जो दांत से मुंह से खोलना पड़ता था उसी में प्रयोग किया गया था। गाय के चर्बी का मांस और सुअर के चर्बी का मांस। तो उसी से जो भारतीय सैनिकों को जो यूज करने से क्या किए? इनकार कर दिए। इनकार कर। उसी में पहला सैनिक कौन था जो उसको जो मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे उसको प्रयोग करने से कब है जो इनकार कर दिए थे? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857। इसी कारण उसको अंग्रेज द्वारा क्या कर लिया गया? बंदी बना दिया गया। अब बंदी बनाकर फिर है जो 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। विद्रोह किया था मतलब इनकार किया था उसको यूज करने से 29 मार्च 1857 को। उसके बाद गिरफ्तार करके फांसी दिया गया था कब? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1857 के। बताइए मंगल पांडे जो किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही? 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उसके बाद जो व्यापक रूप से जो 1857 क्रांति शुरुआत हुआ था 10 मई कहाँ से? मेरठ से। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी उसका प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बताइए 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। आज जब 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले जो पहुंचा कहाँ था? दिल्ली। और दिल्ली का कमान किसे दे दिया गया था? बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर। लेकिन वो ज्यादा एजेड थे इसके कारण जो सैन्य तो उसको थमाया गया था दिल्ली का नेतृत्व। तो फिर वो जो सैन्य नेतृत्व अपने पुत्र को किसको दे दिए थे? बख्त खां को। किसको? बख्त खां को। इसी कारण फिर है जो अंग्रेज उसको बंदी बना लिया बहादुर शाह जफर को। और फिर निर्वासित कहाँ कर दिया था? रंगून में। और वही अंततः उनका फिर मृत्यु कब हो जाता? 1862 में। 1862 में रंगून में क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1857 में जो भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बताइए 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टम। कौन थे? पामस्टम। बताइए 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। बताइए 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। अभिनव भारत गुप्तचर सभा की गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर। अभिनव भारत की गठन कब किए थे? 1904 में। 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? लॉरेंस एवं सीले ने। लॉरेंस एवं सीले ने जो किसका जो संज्ञा दिया था? सैनिक विद्रोह का। सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया था। अब बीडी सावरकर क्या कहा था? यह भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। और जो सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने? लॉरेंस एवं सीले। लॉरेंस एवं सीले ने। बताइए राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? डिज़रायली ने। किसने? डिज़रायली ने। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली ने। बताइए धर्मांधों का ईसाई के विरोध युद्ध था किसने कहा था? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो युद्ध था किसने कहा था? E.R. रीज ने। E.R. रीज ने। मतलब हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने बताया था? जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर। जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर। जेम्स ऑटम डब्ल्यू टेलर। मतलब ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने कहा था? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार है। मतलब 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था किसने कहा था? T.R. होम्स। किसने? T.R. होम्स। T.R. होम्स। तो इस जो कथन कभी कभी पूछ देता है बराबर है जो तब अलग अलग है व्यक्ति है जो अलग अलग संज्ञा दिया 1857, जिसमें सबसे पहले कहा था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था किसने? बीडी सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। सैनिक विद्रोह का संज्ञा किसने दिया था? लॉरेंस एवं सीले। सैनिक विद्रोह लॉरेंस एवं सीले। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली। राष्ट्रीय विद्रोह डिज़रायली। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था किसने कहा था? E.R. रीज ने। E.R. रीज ने। उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच षड्यंत्र था किसने कहा था? जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर। बताइए ना तो प्रथम और ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था किसने कहा था? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। बताइए बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? T.R. होम्स ने। किसने? T.R. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन सैन्य नेतृत्व किसने? बख्त खां। किसने? बख्त खां। बताइए दिल्ली का विद्रोह को दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज को नियुक्त किया गया था? हडसन को। किसको? हडसन को। दिल्ली के विद्रोह को दबाने का दमनकर्ता कौन थे? हडसन था। मतलब लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। लखनऊ का जो किसने? बेगम हजरत महल। और लखनऊ के दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल। लखनऊ के दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। मतलब कानपुर का नेतृत्व करता कौन थे? नाना साहेब। लेकिन सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। कौन कर रहे थे? तात्या टोपे। तात्या टोटे। बताइए तात्या टोपे के वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडुरंग। रामतनु पांडुरंग। रामतनु पांडुरंग। नाना साहेब का मूल नाम धोतू पंत। कौन था? धोतू पंत। मूल नाम क्या था? धोतू पंत।
बताइए झांसी का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी में जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने? रानी लक्ष्मीबाई। और वहाँ दमनकर्ता कौन थे? हीरोज। कौन थे? हीरोज। और वही हीरोज कहा था कि 1857 की क्रांति, पूरे क्रांति में एकमात्र मर्द जो थी कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दबाने के लिए, हाँ, अंग्रेज था। आप क्यों जो विद्रोह कीजिएगा तो वहाँ प्रशासन आएगा ना उसको दबाने के लिए, शांत के, तो उसी अंग्रेज दबा रहा था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इलाहाबाद का जो नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद के नेतृत्व, इलाहाबाद का दमनकर्ता कौन थे? कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील। कर्नल नील। पटना में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने? पीर अली ने। किसने? पीर अली ने। दमनकर्ता विलियम टेलर। विलियम टेलर। बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। बताइए 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब। बताइए आधुनिक गजल का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। आधुनिक गजल का जनक मिर्जा गालिब। लेकिन गजल का जनक अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो। तबला का जनक अमीर खुसरो। सितार का जनक अमीर खुसरो। गजल का जनक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में। क्या हुआ था? पटियाला। पटियाला उत्तर प्रदेश के जो पटियाला में। पटियाली भी ऑप्शन है। पटियाली है जो पड़ जाता है कहाँ? पंजाब में है। पटियाला पंजाब। पटियाला पंजाब है। पटियाली अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कंफ्यूज कर दिया हमको यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एसएन सेन। एसएन सेन। एसएन सेन। 1857 नामक है जो पुस्तक का लेखक कौन थे? एसएन सेन। एसएन सेन। बताइए राज हड़प नीति का लागू किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी को। राज हड़प नीति यानी व्यापक सिद्धांत का नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। बताइए राज हड़प नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा। कौन हुआ था? सतारा। कब हुआ था? 1848। 1848। जैतपुर और संबलपुर 1849। 1849। बघाट 1850। बघाट 1850 में। उदयपुर 1852 में। उदयपुर 1852। उदयपुर नहीं, उदयपुर है। उदयपुरी मध्य प्रदेश का। एक उदयपुर राजस्थान में तो ये उदयपुर है जो मध्य प्रदेश वाला। 1852 में। झांसी 1853। झांसी 1853। झांसी 1853। उसके बाद है जो झांसी के बाद है जो 53 है नागपुर 1854। नागपुर 1854। नागपुर 1854। इसो को जो हड़प नीति के तहत क्या किया था? अंग्रेजी राज में मिला लिया था। और कुशासन के आरोप, हड़प नीति के तहत नहीं, अवध को जो मिलाया था अंग्रेजी राज में, जो कब? 1856 में। किस आधार पर? कुशासन के आरोप लगाकर। कुशासन के आरोप लगाकर। मतलब दो गो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। पहला आंग्ल सिख 46 से 48 हुआ था और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 48 से 49 हुआ था। यही 48 से 49 जो हुआ था किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय। ऐसी है जो दूसरे सिख युग में है जो सिख जो है जो पूरी तरह से क्या हुआ? हार गया। उसके बाद है जो पंजाब को जो फिर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया था। कब? 1849 में। 1849 में डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रीमियन युद्ध है जो कब हुआ था? क्रीमियन युद्ध है जो कब हुआ था? 1854 से 56। 1854 से 56। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको? रूस को। किसको? रूस को। बताइए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से? क्रीमियन युद्ध से। किससे? क्रीमियन युद्ध से। बताइए लेडी विन द लैप किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को।
जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहाँ से, किस देश के थे? इंग्लैंड के। कहाँ के? इंग्लैंड के। बताइए 1857 की क्रांति के बाद ठीक बाद है जो कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह। कौन हुआ था? नील विद्रोह। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में। 1859-60 में। मोपला विद्रोह तो कब हुआ था? 1921 में। 1921 में। 1921 में कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पर। यहाँ जो कह रहे हैं 1857 की क्रांति के जस्ट बाद है जो कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह, जो 1859-60 में हुआ था। बताइए नील दर्पण पुस्तक के लेखक? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सन्यासी विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में। 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख जो मिलता है किस उपन्यास में? आनंद मठ में। किसमें? आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818। बघेरा विद्रोह 1818। बघेरा विद्रोह 1818 कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। क्या हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। कब हुआ था? 1818। नेक्स्ट बताइए अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33। 1828 से 33। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। अहोम विद्रोह असम में। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमदर कुंवर। कौन थे? गोमदर कुंवर थे, जो कहाँ हुआ था? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? कोल विद्रोह 1831-32 में। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? बुद्धो भगत। कौन थे? बुद्धो भगत के नेतृत्व में जो 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्र में। छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कुक्का विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 1840 में। कुक्का विद्रोह 1840 में कहाँ हुआ था? पंजाब में। कुक्का विद्रोह पंजाब में। नेतृत्वकर्ता हाँ भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह। भगत जवाहरलाल और राम सिंह कुक्का। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? संथाल विद्रोह सिंधु एवं कानू। सिंधु एवं कानू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 55-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। संथाल विद्रोह सिंधु एवं कानू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुंडा आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900। 1899-1900। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा। और संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता सिंधु कानू। कौन थे? सिंधु एवं कानू। मतलब उलगुलान विद्रोह संबंधित है किस व्यक्ति से? बिरसा मुंडा। किसे? बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है किससे? बिरसा मुंडा से। बताइए बिरसा मुंडा का जन्म है जो कब हुआ था? 1875 को। 1875। 18 नवंबर 1875। 18 नवंबर 1875। 18 नवंबर 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मोपला विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? 1921। मोपला विद्रोह 1921। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। केरल के किस तट पर? मालाबार तट पर। किस तट पर? मालाबार तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किए थे? विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने। कब किए थे? 1784। 1784। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो कब किया गया था? 1784। किसके द्वारा? विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित किया गया था कब किया गया था?
1878 1878 किसके समय? लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था कब? 1878 में। किसके समय में? लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो क्या था? भारतीय पत्रिकाओं पर है जो क्या था? एक प्रतिबंध था, लेकिन मुख्य फोकस उसको ऐसे कहा जाए तो मुख्य फोकस उसका सोम प्रकाश पर था। क्या था? सोम प्रकाश। लेकिन किसी पर्सनल के जो खिलाफ नहीं ला सकता था, इसलिए पूरे भारतीय पत्रिका पर लाया था कि सभी है जो जितने भारतीय है जो होता था क्या कि जैसे जो पत्रिका जैसे छपता था, जैसे अभी है जो व्हाट्सएप का सूचना, व्हाट्सएप जैसे डिजिटल मीडिया चल गया, तब कि वो भी कुछ भी घटना होता है तो तुरंत फैल जाता है कि नहीं? फैल जाता है, सभी को जानकारी हो जाता है। कुछ अच्छा चीज़ होता है तो जनता भी जान जाता है कि अच्छा चीज़ हुआ। अगर कुछ खराब चीज़ होगा तो सब जनता जान जाता है, तो सब जानता है तो उसको लगता है कि अगर अच्छा काम हुआ तो सरकार को सराहेगा। अगर खराब काम हुआ तो लगेगा कि नहीं कि सरकार है जो गलत कर रहा, इसको गलत। तो उसी तरह जो उस समय के था क्या, अंग्रेज है जो भारत पर है जो क्या किया था? गुलामी क्या थी? बनाया हुआ था गुलाम। तो अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारतीयों को हम जो सताते हैं, जितना उत्पीड़न करते हैं, इसको सभी भारतीयों को जानकारी हो। अगर जानकारी हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा तो क्या करेगा? सब है जो आज़ादी चाहेगा। तो इसलिए जो उसका मेन मकसद था कि अगर भारतीयों में जैसे कि जितना भी भारतीय पत्रिका था तो अपना भाषा क्षेत्रीय भाषा में छपता था। अपना क्षेत्रीय भाषा में छपने के कारण सब पढ़ सकता था, सब जानकारी ले सकता था क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या अंग्रेज कई को मार दिया, क्या सता रहा है, क्या कर रहा है, क्या खाने नहीं दे रहा। तो इसके कारण अंग्रेज तो लाया जो वर्नाकुलर प्रेस है। और उस समय ज़्यादा पॉपुलर में थे कौन? सोम प्रकाश पत्रिका। और मेन फोकस वही था, लेकिन भारतीयों पर ला दिया, भारतीय पत्रिका पर। और सभी उसमें कहा दिया कि जितने भी भारतीय पत्रिका सभी को किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में छापना कर। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी इंडियन को तो अंग्रेजी आता था नहीं, तो अंग्रेजी में कुछ भी छापियो दिया था, जानेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। तो जिसके कारण है जो तो वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया। इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एगो पत्रिका था जो बंगाली भाषा रातों रात है जो अंग्रेजी भाषा में कर लिया था। कौन सी पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जिसके संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष नेहरू नहीं, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। से अमृत बाजार पत्रिका के जो रातों रात है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो अपना भाषा क्या किए थे? चेंज कर लिए थे अंग्रेजी भाषा। और वही है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट जो आया था लॉर्ड रिपन। कौन आया था? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और समाप्त कब किया? 1882। स्थानीय स्वशासन का जो जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोनों में कंफ्यूजन होता। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के शंकराचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। उसके बाद विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद नवाजुचार्य। द्वैतवाद निमकाचार्य। द्वैतवाद निमकाचार्य। अशुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को। भारतीय जो आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। युगदूत राजा राम मोहन राय को। युगदूत राजा राम मोहन राय।
बताइए राजा राम मोहन राय द्वारा जो सबसे पहली जो एक संगठन की स्थापना की उसका नाम क्या था? आत्मीय सभा। कौन सा? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का गठन है जो राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1815 क्या किए थे? कोलकाता में। क्या किए थे? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 में। 1828 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828। आई ब्रह्म समाज आगे जाकर है जो कई भागों में क्या हुआ? बट गया। तो उसी में पूछता है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आई है जो आगे चलकर कई भागों में, तो उसी में एक अलग हुआ था ब्रह्म समाज से। तो एक भारतीय ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। फिर है जो एक आदि ब्रह्म समाज फिर बट गया था। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। और एक फिर बट गया साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर। साधारण ब्रह्म समाज के आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने दिया? अकबर द्वितीय। किसने? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुआ था कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। क्या हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो कब किया गया था? 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। शिकागो गए थे, पहला जो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे जो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। मूल शंकर किसका था? दयानंद सरस्वती के। मूल शंकर दयानंद सरस्वती। और नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद को। बताइए, मानव की सेवा ईश्वर की सेवा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। अगर किसी मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, अगर कोई भूखा प्यासे कोई असहाय को अगर सहायता कर दिए तो मंदिर से पूजा करने से ज़्यादा आपको जो पुण्य है जो मिलेगा किसी असहाय को अगर सहायता किए तो उसमें। तो मानव की ही सेवा ईश्वर की सेवा है। किसने कहे थे? स्वामी विवेकानंद। मूर्ति पूजा का विरोध इसी ने किया था। विरोध कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विवेकानंद 1893 में शिकागो में आयोजित है जो विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था किसने? स्वामी विवेकानंद। कब दिए थे? 1893 में। नेक्स्ट बताइए, जो तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। भारत का हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। मतलब आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर। क्या था बचपन का नाम? मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? बम्बई में। कहाँ किए थे? बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया गया था? बम्बई में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। कब किया गया? 1875। नेक्स्ट बताइए, भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था?
दयानंद सरस्वती के द्वारा जो दिया गया, भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज द्वारा दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। मतलब स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती। अब बताइए स्वराज शब्द का पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। मतलब कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। किसमें? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929। 1929। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साइंस में जो गलवनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर है जो किसकी है जो परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। किसका? जस्ता का लेप चढ़ाई जाती। किसका? जस्ता का। तो गैल्वेनाइजेशन के दौरान है जो लौह प्लेट पर है जो किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। किस लिए चढ़ाया जाता है? हाँ, जंग के बचने से, जंग को लगने से बचने के लिए जो किसकी परत? जस्ता का। और उस क्रिया को क्या? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। मतलब जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को जो क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक कैसा होता है? उत्तल। कैसा होता है? उत्तल। निर्वात में यदि 3 वस्तुएं जैसे लोहा, कागज, पत्थर, तीनों वस्तु को एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगी? तीनों एक साथ। तीनों एक साथ। काय निर्वात की बात कर रहा। अगर जो माध्यम अगर आ जाएगा तो फिर जो भारी रहेगा वो पहले गिरेगा, जो हल्का रहेगा वो बाद में। लेकिन यहाँ निर्वात यानी वैक्यूम की बात कर रहा है तो वैक्यूम की बात करने पर है जो क्या मुक्त अवस्था में जो तीनों है जो क्या होगी? एक साथ गिरेगी धरातल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्लाज्मोडियम से जो कौन सा रोग होता है? मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। बताइए मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से? एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर। फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से? क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा? क्यूलेक्स मक्खी। मतलब सोने की बीमारी यानी निंद्रालु लोग जो होता है किस मक्खी काटे? सीसी मक्खी। किससे? सेकी मक्खी। सीसी मक्खी। बालू मक्खी अलग। सीसी मक्खी से क्या? निंद्रालु लोग। बालू मक्खी को सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई कहा जाता है जिससे कौन सा रोग? कालाजार होता है। कौन सा? कालाजार। बालू मक्खी या सिकता मक्खी या उसी को सैंड फ्लाई मक्खी कहा जाता है जिसके कारण कौन सा रोग? कालाजार। आई जो घरेलू मक्खी होता है उससे कौन सा रोग? हैजा होता है। कौन सा? हैजा। घरेलू मक्खी हैजा। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर से। डेंगू रोग मादा एंडीज मच्छर। मादा एंडीज मच्छर से। उसके बाद फाइलेरिया लोग क्यूलेक्स मक्खी। क्यूलेक्स मच्छी। निंद्रालु लोग सीसी मक्खी। सीसी मक्खी। कालाजार रोग सैंड फ्लाई यानी बालू मक्खी या सिकता मक्खी या सैंड फ्लाई मक्खी से जो कौन सा? कालाजार रोग। और घरेलू मक्खी से हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्योजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किस उद्योग में? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किस में? रॉकेट उद्योग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोडियम को जो किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को मिट्टी के तेल में, सोडियम को मिट्टी के तेल में। और श्वेत फास्फोरस को जल में, श्वेत फास्फोरस को जल में, श्वेत फास्फोरस जल में। और सोडियम को मिट्टी के तेल, सोडियम को मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महो मापनी का उपयोग है जो किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता, खनिज की कठोरता, खनिज की कठोरता मापने के लिए किस अंत का? मोह मापनी का। किसका? मोह मापनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रोमीन है जो किस वर्ग का सदस्य है? हाइड्रोजन वर्ग का। किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समूह किस वर्ग का सदस्य? 17वां। किसका? 17वां वर्ग का समूह को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन। उसी में आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, सब किस में? हाइड्रोजन समूह में, हाइड्रोजन समूह में। बताइए, आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीव ने। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव। मेंडलीव जो आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के यानी भार के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया था किसने? मेंडलीव ने। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे? मोसले। कौन थे? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी को जो तत्वों को सजाया गया था किस क्रम? परमाणु, बढ़ते हुए परमाणु संख्या, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। हाँ, तत्व के सजाने से गए जो त्रिक नियम भी दिया था किसने? डोवेनियर ने। त्रिक नियम डोवेनियर ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हुक का नियम लागू होता है किस सीमा तक? प्रत्यास्था सीमा तक। प्रत्यास्था सीमा तक। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। खून की कमी को एनीमिया। एनीमिया रोग किसके कमी कारण? आयरन की कमी के कारण। लोहा की कमी के कारण कौन सा? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। ल्यूकेमिया आती है, लाखों मार देता है। ल्यूकेमिया तो ल्यूकेमिया तो ब्लड कैंसर को है जो ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के नाम से, ब्लड कैंसर को जो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, साबुन का बुलबुला जो किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? व्यक्तिकरण के कारण। किस घटना के कारण? व्यक्तिकरण। साबुन का बुलबुला जो रंगीन दिखाई देता किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। नेक्स्ट बताइए, जो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो किया जाता है किस परिपथ में? एसी परिपथ में। किस में? एसी परिपथ में। एसी परिपथ में। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट। और ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। मतलब एसी को डीसी में बदलने वाला रेक्टिफायर। एसी को डीसी में रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्टेनलेस स्टील में जो किसका किसका मिश्रण? हाँ, लोहा क्रोमियम निकेल। लोहा क्रोमियम निकेल। लोहा क्रोमियम निकेल। बताइए, मधुमेह जो रोग होता है किसके कारण होता है? इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? अग्नाशय के। अग्नाशय के किस सेल से? बीटा सेल से। किससे? बीटा सेल से। मधुमेह रोग को ही डायबिटीज रोग के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जे मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार जे मार्कोनी। रेडियो का आविष्कार जे मार्कोनी ने। बताइए, कोणीय वेग का इकाई क्या है? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर nRT। PV बराबर nRT। मतलब जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का सूत्र H2O। जल का सूत्र H2O। जल का अनुभार कितना होता है? साधारण जल का 18 और भारी जल का 20। भारी जल का 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के जो ना जल के पृष्ठ पर है जो लोहे के जो टुकड़े ना तैरने का कारण क्या? हाँ, लोहा द्वारा विस्थापित जो जल का भार होता है लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसलिए उस पर नहीं तैरता है। क्या होता है? डूब जाता है।
बताइए एम्पियर के माप जो है जो किस में इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत धारा मापने में। किसका? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और विद्युत धारा मापा जाता है किस अंश से? आमीटर से। किससे? आमीटर से। विद्युत धारा मापा जाता है आमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण है जो सालित्व कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। बताइए सोडियम सोडियम सेक्सिटेट के है जो विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, कौन सा प्राप्त होता है? C2H4। C2H4 इसका रासायनिक नाम क्या है? C2H4। C2H4 एथिलीन। क्या है? एथिलीन। एथिलीन। इथाइन होता है। इथेन होगा C2H4। नहीं 4 होगा ना। इथिलीन इसी का जो इथेन होता है, UPSC नाम हो जो इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो सर्वप्रथम संपन्न किया था किसका? हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण का पहला सफल जो प्रक्षेपण किया था किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? DNA में। किस में? DNA में। थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है क्या चीज? SO4। बताइए ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला। ज्योति तीव्रता की कैंडेला। और ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए लेंज का नियम है जो किसके संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। किसके? ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय भी किस पर? ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय भी ऊर्जा संरक्षण। बताइए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने कब किया था? 1932 में। अब पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। मतलब सिलिकॉन के क्रिस्टल की है जो आकृति कैसी होती है? पिरामिड। कैसी होती है? पिरामिड। ये भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे उत्तम क्रिम्स का कोयला एंथ्रासाइड और सबसे निम्न क्रिम्स का पीट कोयला। कौन सा? पीट कोयला। किस कोयला को बुरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। बुरा कोयला लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो कौन क्या बनता है? मिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल है जो अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर है जो केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन। क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होता है? हाँ, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। अगर किसी तत्व पर कोई आवेश ना हो, ना तो धन आवेश ना तो ऋण आवेश, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तीनों क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन अगर उस पर जो चार्ज अगर बैठ जाएगा या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं हो जाएगा, घट बढ़। अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? घट जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया? त्याग दिया, तब ने पॉजिटिव। और निगेटिव चार्ज मतलब क्या? उस पर है जो ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई है जो भौगोलिक अक्ष के साथ है जो कोण बनाती है कितना डिग्री? 18 डिग्री। कितना डिग्री? 18 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई है जो भौगोलिक अक्ष के साथ जो कोण बनाती है कितने? 18 डिग्री। 18 डिग्री। बताइए टाइफाइड जो रोग होता है किसके द्वारा?
बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैसेट क्या होता है? हाँ, एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर है जो संगीत रिकॉर्ड करने वाला ना टेप अथी कैसेट चलता था पहले। सब काम ने है जो यूट्यूब पर डायरेक्ट रिलीज हो जाता गाना। पहले आता था एल्बम आता था पूरा जो गाना कैसेट है जो। हाँ, अब पहले होता था कि जैसे अब तो गायक का सब है जो अपना चैनल बना लिया प्रचार। पहले होता था कि अगर कोई भी गायक बनता था जैसे कोई तो अपना गाना रिकॉर्ड करता, कैसेट बनाता था, खुद बेचता था, प्रचार करता था, दुकान पर चल जाता था तो अलग बात है, आप फिर जो मंगाने लगता। लेकिन शुरू में तो परिश्रम करना पड़ता। अब तो है जो कि चैनल सब बना लिया, एक गाना गया सब है जो स्टूडियो खुल गया, थी 1500-1000 रुपया में एक गाना गा दिया, हो गया गायक। नहीं, डिजिटल माध्यम में सबको इच्छा रहता है कि हम भी डिजिटल में आवे। जैसे एक हल्का सा कुछ माध्यम से पेपर में आ जाता है तो कितना लगता है कि पेपर में फोटो। आप पेपर है जो यूट्यूब पर आने पर कम से कम लालसा रहता है ना कि नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से जो पहले दिखने में आती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक होता है। तो देखते हैं जब वर्षा उर्षा बादल छिड़कता है तो पहले जो चमक दिखाई देता है, उसके बाद जबकि वहां से चलता है दोनों साथ में एक साथ होता है घटना, लेकिन पहले क्या होता है? चमक दिखाए। काहे कि ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा अधिक होता है, इसलिए पहले दिखाया। ध्वनि है जो बाद में सुनाई देता है। अगर देरी कर रहा है तुरंत अगर चिगड़ा तो क्या करता? आवाज ज्यादा आता है। अगर अति किया तो नुकने का मौका नहीं, लेकिन कान मुनने का मौका दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा जो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे अपना पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? जल से। कहाँ से? जल से। बताइए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मधुमेह रोग से प्रभावित अंग? अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। इंसुलिन से प्रभावित है जो मधुमेह से जो प्रभावित अंग कौन सा? अग्नाशय। बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। कौन सी? थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीवर जो क्या पाया जाता है? जांघ में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आस्टेपिस। आस्टेपिस जो कहाँ पाया जाता है? कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा। मानव शरीर की सबसे मजबूत अंग जबड़े की हड्डी। सबसे मजबूत है जो जबड़े की हड्डी। और सबसे कमजोर हड्डी इसको क्या मतलब है? ब्लैक बोन अथी हाइड बोन। हाइड बोन क्या बोला जाता है? हाइड बोन। ये जो फंसरी लगाते समय क्या होता है? तुरंत है। हाँ, यहाँ पे बैक बोन फांसी जब लगाते हैं फांसी समय वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइम सिलिका एल्यूमिना। लाइम सिलिका और एल्यूमिना। लाइम सिलिका और एल्यूमिना। चलिए रिसेंट में जो तो विश्व भूगोल में था क्या? एशिया महाद्वीप। कुछ कल पूछाया था, कुछ बाकी था। बताइए माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ तत्व हैं। बताइए माउंट एवरेस्ट का नाम है जो तत्कालीन भारत के किस सर्वेक्षक के नाम पर पड़ा था?
जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर बटा था। बताइए विगत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? विगत में जो किस नाम से जाना जाता है? चोटी 15 के नाम से, चोटी 15 के नाम से। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा किस देश में? नेपाल में। क्या? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम? चोमुलुंगमा के नाम से। किससे? चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर, 8850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तीसरा, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट। बताइए माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे। कब फतह किया था? 1853, 1853 में। बताइए प्रथम व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े थे? प्रथम व्यक्ति जो 2 बार है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, कौन थे? वो तो महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो बछेंद्री पाल चढ़े थे। और संतोष यादव प्रथम भारतीय था जो 2 बार चढ़ा था। हम पूछ रहे हैं कि प्रथम व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सबसे पहले चढ़ा था, नोवांग गेबू था। कौन था? नेवांग गोजू, जो तेंजिंग नोर्गे का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भतीजा। नेक्स्ट बताइए प्रथम अमेरिकी कौन था जिन्होंने जो 1 मई 1963 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया था? जिम बेटकर। कौन था? जिम बेटकर। प्रथम अमेरिकी यात्री जो जिम बेटकर था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। बताइए प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? प्रथम महिला, विश्व में प्रथम महिला जुको तेबई। जुको तेबई जो क्या के? जापान के। जुको तेबई प्रथम महिला जुको तेबई। और प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। और प्रथम महिला जुको तेबई। प्रथम महिला जुको तेबई। 1975, 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रथम व्यक्ति कौन थे जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे? फू दोरजी। कौन थे? फू दोरजी, जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फू दोरजी। फू दोरजी। मतलब सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा, जो अब तक कितने बार? 27 बार। कितने बार? 27 बार। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 27 बार है, जो लगता है जो 2023 में 17 मई को जो 27वीं बार फतह किया था। कामी रीता शेरपा 27वीं बार है जो फतह किया नेपाल के। कितना उछालता होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व में सबसे कम उम्र यानी 13 वर्ष के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष कौन था? जॉर्डन रोमेरो। कौन थे? जॉर्डन रोमेरो, जो अमेरिका के थे, 2010 में शिखर पर चढ़े थे। बताइए विश्व में सबसे कम उम्र के एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? मालवेत पूर्णा। मालवेत पूर्णा, जो कि किस देश के? भारत के। क्या के थे? भारत के, आंध्र प्रदेश के थे। 2014 में चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बताइए माउंट एवरेस्ट पर है जो किस ओर से चढ़ने पर उम्र की सीमा की बाध्यता नहीं है? तिब्बत की ओर से। किधर? तिब्बत की ओर से जो चढ़ने पर है जो उम्र की बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे, विकलांग व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किए थे? टॉम बारटेकर। कौन थे? टॉम बारटेकर, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के, जो प्रथम विकलांग व्यक्ति है जो कृत्रिम टांग लगाकर जो चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे? क्रिस बॉम्डियार। कौन थे? क्रिस बॉम्डियार। क्रिस बॉम्डियार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप कौन सा है? जावा। एशिया का सबसे घना बसा हुआ द्वीप जावा, जो कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया।
बताइए एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश बांग्लादेश। और सबसे ज्यादा जो चीनी गन्ना उत्पादक देश भारत। कौन है? भारत। मतलब विश्व में सर्वाधिक है जो जल विद्युत विकास है जो किस देश में हुआ? जापान में। क्या हुआ? जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन जो किसके किसके बीच? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। हाँ 9438 किलोमीटर। 9438 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग? सिक्कन सुरंग। कौन सा? सिक्कन। जो कहाँ पड़ता है? जापान में। क्या है? सिक्कन सुरंग जापान में। मतलब एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक और निर्यातक देश? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। मतलब एशिया में जो कौन सा देश है जो तंबाकू, गेहूं, चावल आदि उत्पादन में प्रथम स्थान? चीन। कौन सा? चीन। मतलब एशिया में कौन सा देश को जो शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के जो कीड़े से प्राप्त कच्चा तेल पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान? जापान। कौन सा देश? जापान। मतलब एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश? थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। मतलब एशिया का सबसे गर्म स्थान? मोहनजोदड़ो। एशिया में सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। और सबसे ठंडा स्थान? बारखोयास्क। कौन था? बारखोयास्क। जो कहाँ पड़ता है? साइबेरिया क्षेत्र में। किसमें? साइबेरिया क्षेत्र में। मतलब पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बारखोयास्क को। किसको? बारखोयास्क को। मतलब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर? सुएज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली सुएज नहर। मतलब विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। बताइए कुनैन जो प्राप्त किया जाता है किसकी छाल से? सिनकोना की छाल से। किस रोग के लिए दवा बनाए? मलेरिया के उपचार में। किसमें? मलेरिया के उपचार में। बताइए एशिया में जो विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश? जापान। कौन सा? जापान। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश? जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा? बेरिंग जल डमरू। बताइए जापान का नागासाकी शहर है जो किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशू द्वीप पर। कौन सा? क्यूशू द्वीप पर। क्यूशू द्वीप पर। बताइए नागासाकी पर है जो अगरमन जो हमला बोला गया था कब किया गया था? बम विस्फोट 9 अगस्त को। कब किया गया था? 9 अगस्त 1945। और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी पर फैटमैन। नागासाकी फैटमैन। मतलब कौन सी जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। मत गलत बोलते हैं अपने और रोकते हैं उधर पीछे। कुछ लगता है आराम से बोलिए ना, हड़बड़ में नहीं। क्या जरूरी है? जल सोच के बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अंतरराष्ट्रीय अब बोल देते ओकर बाद आता है इधर रोकते हैं आदत हो गया। मतलब आदत हो गया। इसको सुधारिए धीरे धीरे। क्या होगा? सुधारिए। ऐसा नहीं, आराम से। में जो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल? पाकिस्तान में। क्या है? पाकिस्तान में। सेट मारते तो हमारे सीट पर रंगते हैं? लाते हैं? हाँ तो ठीक। हाँ मतलब क्वेश्चन पर टिक मार रहे हैं कि क्वेश्चन उमर सीट लाते हैं? सेट जो सुबह मार रहे हैं बीएसएससी का लाते हैं ना? अच्छा ठीक तो ठीक है। हाँ तो वो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वाला है जो 3-4 क्वेश्चन वहाँ भरी कर जाता है। अगर आदत रहेगा नहीं बना हुआ ना वो मार्क शीट पर, कोशिश कीजिए वो मार्क शीट पर रहेंगे। गलती सुधार होता है। छोटी छोटी गलती ही आपको असफलता से रोकती है, सफलता से रोकती है। हाँ, रिजल्ट नहीं होने का मतलब क्या है? 1, 2 नंबर 3 नंबर। आपको 10 और 15 नंबर से रिजल्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका तैयारी है नहीं। रिजल्ट नहीं होने का मतलब है जो 5 नंबर आगे पीछे होता और ज़्यादा नंबर आप पीछे तो इसका मतलब आप रेस में है ही नहीं थे। रेस में रहने का मतलब 2-4 वही 2-4 क्वेश्चन आपको जाना पहचाना अगर आ किए
तो वही लेके डूब गया। जाना क्वेश्चन, जैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं भी बनाए तो चलेगा, गलत भी बनाए तो चलेगा, लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं बनाए चाहे गलत बनाए तो आपको बहुत हानिकारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में जो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में? पाकिस्तान में। सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में। मतलब सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा देश? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। मतलब स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। चलिए नेक्स्ट है जो करेंट अफेयर में आइए। मतलब भारतीय तटरक्षक बल ने जो किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने। अभी RSSC है जो जी ले लेगा एग्जाम, और इतना गोल्डन चांस है जो गवाइएगा नहीं। अगर नहीं भी सेट मार रहे हैं, क्यों भी मार रहे हैं, ग्रुप में मारिए या रूम में मारिए, क्यों भी मारिए, सेट मारना अनिवार्य है। बिना सेट के सफलता नहीं मिलेगी आपको। गलती सुधरेगा, सुधारने का मौका, जो चीज़ आपको नहीं अभी कवर हुआ वो कवर होने का मौका देगा। सब सेट में होता। सेट मारिए, क्यों मारिए, ग्रुप में मार रहे हैं, रूम में मार रहे हैं कि ऑनलाइन मार रहे हैं, लेकिन सेट मारना अनिवार्य है। आज जितना सेट मारना अनिवार्य है उससे ज़्यादा बेटर उसका डिस्कशन करना। ऐसा नहीं कि सेट एक दिन में मार दिया 3-4 गो, कोई फायदा नहीं करेगा। आप जहाँ वहीं घूरते रह जाइएगा, आपका सुधार नहीं होगा। एक ही सेट मारिए लेकिन उसका मंथन कीजिए, कौन पोर्शन में मेरा गलत हुआ, कौन पोर्शन हम नहीं बना पाए, किस कारण नहीं बना पाए। मैथ में हो गया, कौन चैप्टर से नहीं बना, उस चैप्टर को देख लेंगे। धीरे धीरे सुधारते अगर 10 सेट ऐसे अगर कर लीजिएगा ना कैलकुलेशन, तो आगे जो 10 सेट के बाद ऑटोमेटिक आपका नंबर क्या होगा? इम्प्रूव हो जाएगा। और सेट मारे एकदम आ गया, हाँ इतना नंबर, चलो खुश। उसके बाद फिर अगला सेट मारो, उसमें भी उतना। क्या गलती हो जो है जो तो रहबे करेगा आपको, लेकिन जो नहीं बन रहा है वो आप तो ला ही नहीं रहे, तो नंबर बढ़ेगा कैसे? नंबर सेट मारने का मतलब है कि सुधार के, आपको सुधारने का मौका देता, आपकी गलतियों को सुधार का मौका देता, आपको इम्प्रूव। जैसे मारे जीके में मारे 50 को जीके रहा था, तो उस पोर्शन को देखना है कि कितना हम बना पाए, कितना और मेहनत इसमें दे। जैसे जीके में जो कम नंबर आ रहा है तो उस पर ज़्यादा मेहनत करना, रीजनिंग में कम आ रहा है तो उसमें ना ज़्यादा मेहनत करना। अगर ठीक ठाक आ रहा है नंबर तो उस पर थोड़ा कम समय देंगे, जो वीक हमको है उस पर ज़्यादा समय देंगे। कौन चैप्टर से हमको क्वेश्चन छूट रहा है उस पर मंथन करेंगे। तो सेट खाली ज़्यादा मारने से कोई फायदा नहीं। एक ही सेट मारिए लेकिन उसको 2-3 घंटा जो अथी डिस्कशन कीजिए, मंथन कीजिए, उसमें जो कमजोरी का आप खोजिए। ऑटोमेटिक है कि आप है जो बेटर कीजिएगा आगे जाकर। और खाली सेट मार के रख दिए, सरिया दिए रूम में, इतना सेट फोटोकॉपी रखा हुआ अलमारी पर, कोई काम के थोड़ा। कम से कम सेट मारते क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मिलता है फोटोकॉपी मिलता है तो उसको कम से कम जो गलती होता जो नहीं बनता उसको कम से कम गोला से रंगिए। जैसे रेड पेन हो गया तो जो गलती हुआ रेड पेन से रंग दिया, और तो कोई कलर रखे, जो नहीं बने हैं जो उसको दूसरा पेन से रखे, और उसी को रिवीजन करने का मौका। जैसे अंतिम में क्या अकबकाट ही होता है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और पता चलता है कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। ई बुक खनू, ई बुक खनू, बुक पता चलता है एक भी बुक नहीं पढ़ पाते। और ये सब चीज़ है कि अभी से अगर संगार ले कीजिएगा ना तो एग्जाम वक्त आने वक्त है जो प्रेशर नहीं रहेगा कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, होगा नहीं होगा, वो सब अगर अभी से ये चीज़ अगर मैनेज कर लीजिएगा तो फिर उस समय मुसीबत नहीं आएगा। इसलिए सुधारने अब बहुत गोल्डन चांस है। इतना बड़ा वैकेंसी और इतना बड़ा पोस्ट, मतलब कि एक मानिए समझ सकते हैं कि BSSC का जॉब का अथी है जो, देखिए बागलिंग उसका हाथ में, ऐसा थोड़ा कि नौकरी नहीं लग रहा है। बिहारो पुलिस में ऐसा थोड़ा कि सब बागलिंग है, वो मेरा हाथ में है, जो हम करेंगे उसका, जो हमारा मेहनत करने का कर्तव्य। क्या होगा नहीं होगा तो सबके लिए होगा। मेरा अगर किसी का अगर मेहनत है, जो किसी का तैयारी है, तो आज नहीं इस वैकेंसी में उस वैकेंसी में क्यों नहीं क्यों होगा, आपका मेहनत कहूँ जाएगा कि नहीं जाएगा। कितनू बागलिंग होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 150 चल जाएगा कटअप। बताइए बागलिंग होगा कितना होगा, 2-4%, 10%, 20%, 30% होगा, और कि ऐसा तो नहीं 100% होगा। आप बागलिंग के आप आसाम बैठल रहिएगा कि बागलिंग दूध चोरी हो जाता है तो पढ़ने छोड़ दीजिए, उससे बेटर और क्या है। जैसे किसी को कोसनेस बेटर है कि आप उसको छोड़ ही दीजिए। खुद हार नहीं, अपना मेहनत पर कायम रखिए। क्या होगा नहीं होगा वो होता है, सबके लिए होता है, इतनी जानिए। आपका मेहनत आपका हथियार रहेगा। ठीक है बंगलिंग होता है, हो गया तो अगर जांच पड़ताल करता है सरकार, एक्शन लिया, एग्जाम कैंसिल होता है। नहीं भी हुआ तो नहीं हुआ तो चलो सबके लिए होगा, क्या होगा। अगर है जो बंगलिंग नहीं हुआ,
जैसे बिहार 14 वाला में कहता था कि पूरे सीट बिकले है, लेकिन हमको लगता है जितना हमको जान पहचान में हुआ सब है जो मेहनत से गया। कोई ऐसा लड़का नहीं था कि हमको जान पहचान में अभी कम से कम तो 20 लड़का को जॉब हुआ मेरा साथी में, उसके में है जो 2014 ला हमको वैकेंसी पकड़ा नहीं पाया था, उस समय एज नहीं पूरा, तो उसमें जो एक भी लड़का मेरा जान पहचान में ऐसा नहीं है कि उसको औकात था कि 7 लाख रुपया दे, 7-5 लाख रुपया देने तक औकात नहीं था, तो जॉब लिया। और जो पहले था वैकेंसी आया था, फॉर्म भराया, उसके बाद तैयारी करने वक्त सब कुछ जिसको मुँह से इस सीट तो बिक गया है, सब बिका हुआ है बल, तो सब बिकले है तो फिर हुआ कैसे लड़का को 2200 को कुछ सेठ स्थान सचिवालय वाला जी, तो ऐसा थोड़ा जान पहचान में लड़का हुआ कि नहीं। जितना भी रेलवे वाला का लड़का, रेलवे वाला लड़का खोने का कारण क्या हुआ कि उसका मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग और साइंस है, तो उसका हो गया बेटर अथी हो गया, तैयारी था अथी हो गया। और बिहार एसएससी में है जो आपको मैथ और रीजनिंग करना ही पड़ेगा, ताले इसको है जो जीके जीएस का है जो कोई तोड़ नहीं उसका है, लेकिन मैथ रीजनिंग आप अगर कवर कर लिए सिलेबस तो आप 100% कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो देखिए जो अपना कर्म है वो करिए, दूसरा पर है जो उस पर है जो निर्भर नहीं रहिए। जो क्या होगा उसको हम कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। क्या चोरी हम बंद करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? मेरा कर्म है मेहनत करने, मेहनत कर रहे हैं, होगा ही, आज ने कल होगा। ऐसा तो नहीं है कि सबको जो सेटिंग पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। किस राज्य सरकार ने जो सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। बताइए दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का जो निर्माण कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। क्या हुआ? लद्दाख में। बताइए यूरोप में जो निर्बंध यात्रा के लिए किसने जो एसएस रेल के साथ साझेदारी किया है? एयर इंडिया ने। किस कंपनी ने? एयर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितने देश को जो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? 6 देश को। कितने? 6 देश को। जैसे हो गया ईरान हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इथोपिया हो गया, इजिप्ट हो गया, उसके बाद यूएई हो गया, सऊदी अरब। इस सब के 6 देश को जो क्या किया? ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ई गवर्नेंस पर है जो 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? इंदौर में। क्या हुआ? इंदौर में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। बताइए भारतीय निशानेबाज है जो अमनप्रीत सिंह ने जो पुरुषों की है जो 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक। बताइए किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया? असम सरकार। किसने? असम सरकार ने। बताइए किस राज्य सरकार ने जो लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? केरल सरकार ने। किसने? केरल से। लकी बिल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य सरकार? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश। किसका? मध्य प्रदेश। कौन सा देश है जो प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल। कौन सा देश? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किस राज्य की कैबिनेट ने जो 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दे दी है? उत्तर प्रदेश। किसने? उत्तर प्रदेश ने। किस देश में जो वैगनर प्रमुख एवगेनी प्रिगजिन का निधन हुआ है? रूस का। किस देश का? रूस का। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए जो विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया? तमिलनाडु। नाश्ता योजना तमिलनाडु। बताइए किस राज्य की कैबिनेट ने जो 4 नए जिले बनाने की फैसला लिया? असम ने। किसने? असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ग्रीस में। कहाँ? ग्रीस। बताइए किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों के निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी ने। किस देश ने? जर्मनी ने। दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए जो उपकरण को विकसित किया किस देश ने? जर्मनी ने। बताइए 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है जो किस फिल्म को मिला है? रॉकेटी को। किसको? रॉकेटी को। चीन और किस देश ने सीमा के जो परिसीमन पर है जो पहली बैठक हुई है? भूटान। चीन और भूटान के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार है जो पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पंछी प्रजातियों में कमी आई? 60%। सही बात देखने को मिलता है क्या? पहले गांव देहात में कितना पंछी, जैसे अगर जानवर वगैरह भी मरता था तो अगर उसको अथी किया जाता था तो कितना जो बहुत बड़ा बड़ा पंछी है जो आता था, लेकिन अब मिलता है? कुछ नहीं मिलता, बहुत कमता जा रहा है ना दिन बर दिन, 60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इन्फोसिस ने जो किस महिला टेनिस खिलाड़ी को जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए? इगा स्विटेक को। किसको? इगा स्विटेक को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने जो अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है? अमृत माथुर। अमृत माथुर। भारतीय सेना और BRO ने जो किस राज्य में अर्जा जिले में जो बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। इसरो जो किस देश की स्पेस एजेंसी के मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? जापान के। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाल ने नागरिक HAL, हाल है जो HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी किया? हेवस एरोटेक इंडिया। हेवस एरोटेक इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि। बताइए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में जो कहाँ दुनिया की पहली 100% एथेनॉल वाली कार लॉन्च किया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है किसको? इंदौर को। किसको मिला? इंदौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? नासा ने। किसने? नासा ने। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया? फिलीपींस के साथ। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। किस देश ने जो भारत से जो 7 आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित आपूर्ति की मांग किया? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। बताइए, गीतिका श्रीवास्तव किस देश में जो भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी? पाकिस्तान में। किस देश में? पाकिस्तान में। गीतिका श्रीवास्तव है जो किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है? पाकिस्तान। बताइए, लघु सिंचाई योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बताइए, NCERT ने जो किस क्लास में के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय शामिल किया? क्लास 7 में। किसमें? क्लास 7 में NCERT ने जो एक पाठ्यक्रम में जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय को शामिल किया गया। किस क्लास के? क्लास 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्वीकृति हुई? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य है जो किस राज्य में? राजस्थान में। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।